हेलो और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और सबकी ईद भी बहुत अच्छे से गुजरे होगी। तो आज मैं आपको साथ यखनी के साथ पाए बनाने का तरीका व मटन के पाए बनाने का तरीका बताऊंगी। ये मैंने गर्म पानी लिया है और उसमें सारे पाए डाल दिए और एक कुकर लिया, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया था, उसको थोड़ा गर्म होने दिया था। पहले मैंने उस पानी में अच्छे से गर्म पानी के साथ मैंने पायों को वॉश कर लिया। बहुत अच्छे से आपने वॉश करना है ताकि कोई भी बाल या कुछ भी ना रहे बाकी। और ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें ज़ीरा है, लौंगे हैं, काली मिर्चें, बादियान का फूल है, 2 बड़ी इलायची हैं और सिनेमन स्टिक है। और इसके साथ हमने इसकी यखनी बनानी है। और ये मैंने आपको लहसुन अदरक दिखाया था, उसका पेस्ट मैंने बना लिया है, लहसुन और अदरक का, वो डाल दिया है। और नमक मैंने हल्दी ½ टेबल स्पून डाल दिया और 1 टेबल स्पून नमक इसमें मैंने डाल के तो इसकी हमने यखनी बनानी है। ये देख लें हमारी यखनी अब बन रही है। तो इसके अंदर मैंने 2 प्याज छोटे छोटे मीडियम साइज के डाल दिए थे और अब हमारी यखनी बन गई है। और हमारे पाए भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। पाए भी आपने अच्छे से गलाने हैं, जितने अच्छे गले होते हैं, नरम होते हैं, उतने ही पाए अच्छे लगते हैं। और पाए बनाने के बहुत से तरीके हैं और ये भी तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही मज़े के बने थे यखनी वाले पाए। तो आप बना के देखें, ये हर तरह के हम बनाते हैं तो इस तरह भी आप बना के ज़रूर देखें। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, कुछ हमने यखनी में डाला था, कुछ हम अब डालेंगे। 1 टेबल स्पून नमक है, ½ टेबल स्पून हल्दी है, ½ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है और ½ टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाले का ऐड किया और 1 टेबल स्पून मैं इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर का मैंने ऐड किया है। और थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से मसालों को सारे। तो आप ये तरीके से ज़रूर बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी रेसिपी लगी होगी। और आप सबकी ईद कैसी गुजरी? उम्मीद है कि बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मैंने एक प्याज लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था। मैंने 1 कप ऑयल डाला है, उसके अंदर प्याज को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। प्याज का पेस्ट डालना है आपने, मेक श्योर कीजिएगा। तो इसको जब ब्राउन हो जाएगा, हम इसको अच्छे से हमने ब्राउन करना है। जब ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो मसाले बना के रखे थे हमने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आप इस रेसिपी के साथ बनाएंगे तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। और ईद के आप दूसरे तीसरे दिन आप इसको बनाएं, ईद के दिनों में दावतों में, तो बहुत ही लोग पसंद करेंगे। और अब मैंने 1 कप इसमें दही का ऐड कर दिया, उसको अच्छे से मैंने फेंट के रख दिया था दही को, तो वो हम इसमें ऐड कर दिया। हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है और मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाता है, तो ये तरीका भी आप ज़रूर आजमाइएगा। तो आप दावतों में बनाइए, नाश्ते में बनाएं तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आएंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अब मैंने दही को अच्छे से भून लिया और मेरे पास अभी 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ थी, इनको मैंने धरा सा पीस लिया है अच्छे से। तो वो ज़्यादा बारीक नहीं आपने पीसना है, आप देख सकते हैं वीडियो में कि बस ज़रा सा मैंने इनको पीसा है। और मैं अब इसको भी अच्छे से इसके मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी। तो आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो जो मेरे पाए गले हुए थे मैंने अलग कर लिए थे, वो अब मैं इन मसाले के साथ अच्छे से भून लूँगी। बहुत अच्छे से आपने बुनाई करनी है, जितनी अच्छी बुनाई करेंगे उतनी अच्छी आपके पाए बनेंगे और उतने ही लजीज बनेंगे। ये देख सकते हैं आप, शक्ल देखें कितनी प्यारी शक्ल आई है पायों की। और मसाला बहुत अच्छे से भूनना है, जिसकी वजह से ही कलर अच्छा आता है। और जो हमने यखनी निकाली थी, अब यही यखनी हम इसमें ऐड करेंगे। और हमने यखनी को छान लिया था, जो उसमें गरम मसाले वगैरह थे तो वो हमने एक साइड पे कर दिए थे। तो आपने भी यखनी को छान लेना है और अब मैंने इसमें सारी यखनी ऐड कर दी है। तो ये एक अलग ही टेस्ट था, मैं आपको बता नहीं सकती। इसकी खुशबू, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बना था। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। और आपको उम्मीद है कि आप सबकी ईद भी अच्छी गुजर रही होगी। तो आप ईद के मौके पे मेरे चैनल को अच्छे से अच्छा मोटिवेट करें मुझे, और मेरे चैनल को शेयर भी करें, लाइक भी करें। ये मैंने 4 से 5 साबित ग्रीन चिली इसमें ऐड कर दी हैं। तो हम इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर देंगे। और देखें पानी हमारा जो यखनी हमने डाली थी वो बॉयल हो रही है और ऑयल भी हमारा ऊपर आ रहा है। तो बस इस टाइम पे आपने देख लेना है आपको कितना शोरबा चाहिए है, तो आप उस हिसाब से अपना शोरबा बना लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पायों का
कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया। अब हमने कुछ कटी हुई ग्रीन चिलीज़ और जूलियन कट में अदरक काट ली थी, ये देख सकते हैं आप। लेमन मैंने काटे हैं, कुछ धनिया काटी है, जूलियन कट में अदरक काटी है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये बहुत ही मज़े के बने थे, मैं आपको बता नहीं सकती। आप जब बनाएंगे तो टेस्ट करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये कितने मज़े के बने थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी रेसिपी को ज़रूर पसंद करेंगे और मुझे ज़रूर मोटिवेट करेंगे। आप जब मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ये देखें मैंने डिश आउट कर दी है, बहुत ही टेस्टी से पाए। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।